नमस्कार, मैं हूं विजय पाठक। नाथूराम गोडसे भारतीय इतिहास का वो व्यक्तित्व जिसको लोग उसके जीवन के एकमात्र प्रकरण गांधी वध को लेकर ही जानते हैं। नाथूराम गोडसे पर कोई भी चर्चा अक्सर एकांगी और गांधी केंद्रित होती है, पर नाथूराम गोडसे जी का अपना जीवन गांधी वध के अलावा भी काफ़ी रोचक और प्रेरणादायक भी है। अतः अगर आप गोडसे को सिर्फ गांधी वध से जोड़कर ही देखते हैं तो आप गोडसे के साथ ही अपने इतिहास के साथ भी गलत कर रहे हैं। जब आप देश के टुकड़े करने वालों का इतिहास रोज पढ़ते हैं तो गोडसे के जीवन से जुड़े प्रसंगों को जानने में आपको क्या बुराई है। आज मैं नाथूराम गोडसे के जीवन से ऐसे ही अनछुए पहलुओं से आपको अवगत कराऊंगा जिनसे आप अनजान हैं। मनोहर मुगलवांकर अपनी पुस्तक द मैन हु किल्ड गांधी में नाथूराम गोडसे जी के व्यक्तित्व और जीवन का जो वर्णन करते हैं उसको आप आज के 110 वर्ष पहले के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो एक विलक्षण तस्वीर बनती है। 19 मई 1910 को एक सामान्य निम्न मध्यम वर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए रामचंद्र का बचपन साधारण से कई मामलों में अलग था। उनके पिता एक पोस्टमास्टर की नौकरी करते थे। कई पुत्रों की अकाल मृत्यु हो जाने के बाद जीवित बचे रामचंद्र अपने बाल्यकाल में बहुत ही सुशील और व्यवहार कुशल बालक थे। पूरे गांव के जिस किसी को जो भी काम हो, किसी बीमार की दवा लानी हो या किसी की बाल्टी कुएं में गिर गई हो, रामचंद्र या नाथूराम पूरे गांव के बॉय स्काउट थे। नाथूराम बचपन से ही जात पात और छुआछूत की रूढ़ियों के विरुद्ध खड़े होते थे। अक्सर अंतज समुदाय से सामाजिक संपर्क रखने के कारण उन्हें परिवार में विरोध झेलना पड़ता था। एक अंतज बालक कुएं में गिर गया तो नाथूराम उसे बचाने के लिए कुएं में कूद गए। उनके परंपरागत ब्राह्मण परिवार के लिए यह मिश्रित गर्व और सामाजिक आघात का क्षण था। खेलकूद और शारीरिक रूप से मजबूत और अध्ययन में गहरी रुचि थी, पर ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोही वृत्ति के कारण उन्होंने इंग्लिश की विशेष रूप से उपेक्षा की और साहित्य, इतिहास और अध्यात्म में विलक्षण और प्रतिभाशाली होने के बावजूद वह मैट्रिक पास न कर पाई और अंग्रेजी में फेल हो गए। उनके पिता ने उन्हें फिर से मैट्रिक की परीक्षा देने का आग्रह किया जिससे उन्हें डाकखाने में सरकारी नौकरी मिल जाए, पर बालक रामचंद्र नाथूराम ने राष्ट्रधर्म को स्वीकार किया और वह ब्रिटिश सरकार की सरकारी नौकरी को तत्पर नहीं थे। उन्होंने बढ़ई का काम सीखा और इसे अपना व्यवसाय बनाने की सोच ही रहे थे कि उन्हें अपने पिता के साथ रत्नागिरी आना पड़ा। और रत्नागिरी में जानते हैं कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। और हर राष्ट्रवादी के लिए सावरकर जी का व्यक्तित्व एक चुंबक की तरह था। सावरकर जी से संपर्क होने पर नाथूराम का व्यक्तित्व निखर गया। उन्हें सावरकर जी ने अपना सेक्रेटरी बना लिया और उनके अध्ययन और चिंतन में जो भी कमियां थीं वह दूर हुईं। यही नाथूराम जी ने अंग्रेजी भाषा में अपनी कमजोरी को दूर किया और वह अपने तार्किक लेखनी और ओजस्वी वक्तृता के लिए जाने लगे। वह हिंदू संगठनों के कार्य में जुटे और हिंदू महासभा की स्थापना के समय ही जुड़े रहे। उन्होंने अछूतोद्धार का कार्य भी बहुत उत्साह और समर्पण से किया और सभी जातियों के लोगों के सामूहिक सहभोज के आयोजन किए। तभी उन्होंने सावरकर जी के आर्थिक अनुदान से दैनिक समाचार पत्र अग्रणी का प्रकाशन प्रारंभ किया जिसमें नारायण आप्टे उनके आजीवन सहयोगी रहे। उस समय उन्होंने जीवन यापन के लिए सिलाई का काम सीखा और दर्जी की दुकान खोली। साथ ही फलों और सब्जियों का एक ठेला भी लगाते थे, पर लेखन और हिंदू संगठन उनके जीवन का केंद्र रहा। इस राष्ट्रीय यज्ञ में उन्होंने अपना यौवन अर्पित कर दिया और आजीवन ब्रह्मचारी रहे। मनोहर मुगलवांकर आगे लिखते हैं, नाथूराम गोडसे को जो उस काल में जानता होगा वह उनके हाथ से नर हत्या जैसे कृत्य की कल्पना भी नहीं कर सकता था, बल्कि धर्मनिष्ठ और नैतिकता के प्रति उनका इतना प्रबल आग्रह था कि वह बिना मुहर लगी हुई एक डाक टिकट तक दोबारा इस्तेमाल करने की भी नहीं सोच सकते थे। जब विभाजन के समय मुस्लिम लीग के दंगों की विभीषिका बढ़ने लगी तो उनके पत्र अग्रणी ने इस मलेच्छ हिंसा का मुखर विरोध किया। वो स्वयं नोआखाली के दंगों की विभीषिका को देखने गए थे, जहां पहले हिंदुओं को पुलिस द्वारा निरस्त्र कर दिया जाता था और फिर मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ हिंदुओं की सामूहिक हत्या और हिंदू महिलाओं का सामूहिक बलात्कार करती थी। उन्होंने अपने मित्र नारायण आप्टे ने पाकिस्तान से भाग रहे शरणार्थियों के लिए सहायता शिविर लगाए और उनके लिए भोजन, आश्रय और कंबलों का प्रबंध किया। साथ ही उन्होंने जन सहयोग से हिंदू समाज को सशस्त्र करने का भी काम शुरू किया और समाज में हिंदुओं को पारंपरिक हथियार रखने को प्रेरित करने लगे।
महाराष्ट्र में कांग्रेस की प्रोविंशियल सरकार ने उनके अखबार अग्रणी को बहुत तरीके से प्रताड़ित किया। अखबार को मिलने वाली सरकारी विज्ञापन बंद करवा दिया। फिर उसमें छपने वाली सांप्रदायिक हिंसा की रिपोर्टिंग को भावनाएं भड़काने वाली बात कर अखबार पर प्रतिबंध लगाने का पूरा प्रयास किया गया। उन्हें 6,000 रुपये 1946 में, इस राशि का अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं, कि जमानत देने को कहा गया, जिसे उन्होंने कर्ज लेकर और अपनी निजी संपत्ति बेचकर जमा किया, पर प्रकाशन नहीं रुकने दिया। फिर कांग्रेस सरकार ने यह राशि भी जब्त कर ली और अखबार को बंद करने का आदेश भी दे दिया। पर नाथूराम जी की राष्ट्र यज्ञ की एक दिन के लिए भी नहीं रुका और उनका अखबार अगले ही दिन हिंदू राष्ट्र के नए आवरण में आने लगा। सरकार ने इस अखबार को भी रोकने की बहुत कोशिश की और उन्हें फिर से 5,000 रुपये की राशि जमा करने को कहा, जो उनके हिंदूवादी समर्पित मित्रों के सहयोग से जमा करने में वो सफल हुए, पर अपने समाचार पत्र की सत्यनिष्ठा और तेवर से कोई समझौता नहीं किया। हिंदू राष्ट्र का प्रकाशन 31 जनवरी 1948 तक निरंतर चलता रहा, जिसमें गांधीवध का समाचार भी छपा था। अतः आप स्वयं तय कीजिए कि नाथूराम गोडसे का यह सामाजिक और बौद्धिक जीवन का उद्यत देशभक्ति का जीवन था, या फिर सिर्फ गांधीवध की हत्या से जोड़कर ही देखा जाना चाहिए। अंत में आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वह बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।